हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। आपने अब तक की सीरीज में समझा कि फाइनल अकाउंट बेसिकली वो रिपोर्ट होती है जो बताती है कि बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। हमने ये भी समझा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं। आज हम कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसके जरिए हम फाइनल अकाउंट को और बखूबी और अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो देखते हैं क्या कंसेप्ट है आज का। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर एक कबर्ड है और इस कबर्ड के अंदर हमने रखा है कुछ सामान। इस सामान के अंदर हमारे कपड़े हैं। क्या ये कपड़े हम रोजाना पहनते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, हम तो कपड़े रोजाना पहनते हैं। क्या हम एक ही कपड़े हर बार पहनते हैं? नहीं नहीं, हम तो हर बार नए कपड़े पहनते हैं या फिर हम हर बार कपड़े बदल बदल कर पहनते हैं ताकि हम अपने आप को सुंदर दिखा सकें और हम अच्छे से प्रेजेंट हो सकें, है ना। कपड़े हमारे शरीर को ढकते हैं और हमें सुंदर बनाते हैं। तो यहां पर हमें कपड़े जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम इसे यूज कर रहे हैं, हम इसे यूज कर रहे हैं एक दिन के लिए कि रोजाना? आप कहेंगे सर, ये तो रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। कबर्ड तो हम खरीदते एक बार हैं, लेकिन कपड़े हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। कबर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन खरीदते एक ही बार हैं। तो आज हम कंसेप्ट समझने वाले हैं वो खर्चों का, यानी वो एक्सपेंसेस का जो बिजनेस में हर बार 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 लगातार किया जाता है, यानी वो एक्सपेंडिचर जो बेसिकली बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। उस एक्सपेंडिचर को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, व्हाट आर ऑपरेटिंग इनकम्स, है ना। तो आपने ऑब्जर्व किया है यहां पर कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये वो बॉक्सेस हैं, ये वो गुड्स हैं जो हम बिजनेस में खरीदते हैं और बेचते हैं। याद रहे, बिना बेचे हम कोई चीज पैसे कमा नहीं सकते। तो हमें प्रोडक्ट बेचना होगा। अब प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदना भी तो होगा। तो जो प्रोडक्ट हम रोजाना खरीदेंगे, बेचेंगे, राइट, मकसद एक ही होगा कि हम इसमें प्रॉफिट कमा सकें। सो यहां पर हम गुड्स खरीदते हैं, राइट, गुड्स खरीदते हैं। तो जब आप गुड्स खरीदोगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? हमें पता है सर, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें पैसे चुकाना है। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, ऐसा तरह का एक्सपेंस जो हम गुड्स खरीदने के लिए करते हैं। अब यही गुड्स हम या तो एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, या फिर ये गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बेचने के लिए होगा या खरीदने के लिए? सो ऑब्वियसली ये वो खर्चा है जो प्रोडक्ट बेचने के लिए किया जाता है। सो ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेचने के लिए होंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जो हम प्रोडक्ट बेचने के लिए करते हैं उन्हें हम सेलिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। इंपोर्ट बेसिकली हम वो खर्चे होते हैं जहां हम गुड्स मंगवाते हैं फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज। हम जापान से गुड्स मंगवा सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से, हम कहीं भी किसी भी कंट्री से गुड्स मंगवा सकते हैं। सो जब हम गुड्स मंगवाते हैं तो याद रहे आपके पास होना चाहिए इंपोर्ट लाइसेंस। सिमिलरली अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास होना चाहिए एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो ये लाइसेंस प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ हम इंपोर्ट ड्यूटी जो पे करते हैं, बेसिकली हम गुड्स को अक्वायर करने के लिए, यानी गुड्स को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम ये खर्च करते हैं। नाउ समटाइम्स हम वर्कर्स रखते हैं, उन्हें वेजेस पे करते हैं। सो वेजेस जो हम पे कर रहे हैं बेसिकली गुड्स अक्वायर करने के लिए, यानी गुड्स को हासिल करने के लिए हम कर रहे हैं। हेंस ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स अक्वायर करने के लिए किया जाए उन्हें हम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ गुड्स कहेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर राइट अल्कोहल है, या फिर यहां पर पेट्रोल है, और यहां पर सिगरेट्स। ये ऐसे डीमेरिट गुड्स हैं जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये मार्केट में प्रमोट हो। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में कम से कम बिके। और अगर हमारा बिजनेस कुछ इसी प्रोडक्ट्स को डील करता है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप डीमेरिट गुड्स
खरीद रहे हैं। तो जब आप डीमेरिट गुड्स खरीद रहे हैं या डीमेरिट गुड्स का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एट दैट टाइम पर आपको पे करना होगा एक्साइज ड्यूटी। सो एक्साइज ड्यूटी बेसिकली इट्स अ ड्यूटी इम्पोज्ड, इट इज लेविड बाय द गवर्नमेंट, ताकि हम ये गुड्स अक्वायर ना करें और हम इन्हें बेचे नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमारा बिजनेस कुछ इस तरह के गुड्स का होता है जहां पर हम कोशिश ये करते हैं कि हम ये प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करें, तब एट दैट टाइम गवर्नमेंट सिलेक्टेड गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। सो एक्साइज ड्यूटी बेसिकली इट इज इम्पोज्ड ऑन अल्कोहल, पेट्रोल एंड सिगरेट्स पर। अब पेट्रोल हमारे लिए पोल्यूशन का कारण है, राइट? सो पोल्यूशन कम करने के लिए पेट्रोल का हमें कम से कम सेवन करना चाहिए, है ना? इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है, यानी सरकार चाहती है कि ये प्रोडक्ट हम कम से कम इस्तेमाल करें। हेंस गवर्नमेंट चार्ज करती है एक्साइज ड्यूटी। नाउ कैरेज, हमें यह भी पता है कि कैरेज बेसिकली वो एक्सपेंस होता है जब हम गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं। तो सर इसका आंसर तो दोनों है, यानी खरीदने पर भी हम ट्रक के जरिए गुड्स मंगवाते हैं और बेचने पर भी ट्रक्स के जरिए कस्टमर के घर तक गुड्स भिजवाते हैं। तो याद रहे, जब हम कैरेज इनवर्ड पे करते हैं एट दैट टाइम ये वो खर्चा हो गया जो गुड्स परचेज करने के लिए किया जाए, राइट? और यही कैरेज आउटवर्ड अगर होगा, इट विल बिकम एन एक्सपेंस जब हम प्रोडक्ट बेचने के लिए करेंगे। एनी हाउ, जब हम लिमिटेड क्वांटिटी में गुड्स मंगवाते हैं तब हम जो खर्च करते हैं इन्हें कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। और जब हम बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदेंगे, सर मतलब जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स मंगवाते हैं कहीं से भी इंटरनली या फिर इंपोर्ट करते हैं, एट दैट टाइम पर आपको पे करना होता है फ्रेट चार्जेस। सो फ्रेट चार्जेस बेसिकली बल्क क्वांटिटी परचेजेस के लिए होता है। ये फ्रेट इनवर्ड भी हो सकता है, फ्रेट आउटवर्ड भी हो सकता है। फ्रेट इनवर्ड इज फॉर परचेज एंड फ्रेट आउटवर्ड विल बी फॉर सेल्स, यानी सेलिंग के लिए। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, कैरेज आउटवर्ड बेसिकली इट्स अ सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस, यानी ये वो खर्चा है जो हम बार बार लगातार हर बार करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, है ना? कभी कभी हम, और कभी कभी क्या, हम हर बार एडवर्टाइज करते हैं। और हम क्यों एडवर्टाइज करते हैं? ताकि हम मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें, अपने आप को स्थापित कर सकें, लोगों को बता सकें कि ये ऐसा भी प्रोडक्ट मार्केट में है जो हमारी दुकान में मिलता है ना? सो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा हम बैनर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तमाम अदर तरीकों से हम करते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए करते हैं कि प्रोडक्ट बेचने के लिए? तो आप कहेंगे सर हम तो इसे प्रोडक्ट बेचने के लिए करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बेसिकली दे आर रिलेटेड टू सेल्स। इन्हें हम सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग गुड्स भी कह सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये ऑफिस है, कितना सुंदर, कितना बेहतरीन ऑफिस है, लेकिन ये ऑफिस या तो आप खुद ओन करेंगे, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। जब आप खुद इसे परचेज कर लेंगे तो अब इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट कहेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन प्रॉपर्टी यानी शॉप खरीदते नहीं हैं, वो उन्हें रेंट पर लेते हैं। तो रेंट बिकम्स योर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग द गुड्स, क्योंकि बिना ऑफिस के हम प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे, कस्टमर्स आएंगे कहां? उसी तरह से इसी ऑफिस का हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, तो ये भी सेलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। और साथ साथ में यहां पर एम्प्लॉइज रखने होंगे ताकि वो कस्टमर से डील कर सकें, तो ये भी हमारे लिए सेलिंग एक्सपेंसेस ही होंगे। तो अब हमें समझ में आया कि खर्चे बेसिकली दो तरह के होंगे, एक परचेज से रिलेटेड और दूसरा सेल से रिलेटेड। परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस बेसिकली दे आर अक्वायरिंग एक्सपेंसेस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सेलिंग से रिलेटेड खर्चे यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए जो खर्च होंगे उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सोचकर बताइए। अब इसमें सोचना क्या सर, अभी आपने डिस्कस किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स अक्वायर करने के लिए किया जाता है,
while इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स बेचने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आसान है। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड्स दो तरह के, कौन से एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, सोचकर बताइए। सर आपने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कभी कदा हम करते हैं एंड दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड्स सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस, और सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हम बार बार लगातार हर बार करते हैं। तो ऐसे खर्चे जो हम लगातार बार बार हर बार करते हैं इन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं, राइट। सो दोस्तों आपने समझा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, राइट, बेहतरीन होमवर्क आपके लिए है। ये एक्सरसाइज आपकी मदद करेगी आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर अपने बुक में ये एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ट्राई करें, कोशिश करें कि इसमें से क्या एक्सपेंसेस डायरेक्ट होंगे और कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होंगे। इसका जवाब हम आपको आगे आने वाले वीडियो में जरूर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बार बार लगातार हर बार होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाता है। इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो 24 अकाउंट्स आपके सामने मौजूद हैं, आप कोशिश कीजिए। प्रीवियस सेशन में हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग अबाउट क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये उसका जवाब है। देख लीजिए कि क्या आपने जो सॉल्व किया असेट एंड लायबिलिटीज को, क्या ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट, यस, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इट बिकम्स आवर असेट। लोन फ्रॉम बैंक, जब बैंक से हम लोन लेते हैं, राइट, इट बिकम्स योर लायबिलिटी। लोन टू सुमन, हमने किसी को लोन दिया है तो हमारे पास पैसे मांगने का अधिकार है, इट्स आवर असेट। प्रीपेड रेंट, रेंट हमने पहले से ही एडवांस में पे कर दिया है तो अब हमें प्रॉपर्टी यूज करने का अधिकार है, इट इज आवर असेट। आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी वेजेस हमें पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, इट्स आवर लायबिलिटी। लोन फ्रॉम सुनील, हमने सुनील से लोन लिया है तो जब आप लोन लेंगे आपको कर्ज, राइट, क्रिएट होता है तो इट बिकम्स पेएबल, इट्स योर लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल, एनी अमाउंट रिसीवेबल इज आवर असेट, सो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट होगा। फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे लिए प्रॉपर्टी है, वेदर वो फैक्ट्री बिल्डिंग हो या ऑफिस बिल्डिंग हो, दोनों हमारे लिए असेट है। लोन्स एंड एडवांसेस, जब हम लोन्स एंड एडवांसेस लेते हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है। एनी फंड, एनी रिजर्व इज अ लायबिलिटी, इट्स अ पिगी बैंक जो हम साइड पे रखते हैं ताकि हम इसे अपने ट्रेडर को फिर से चुका सके, इट्स अ लायबिलिटी। लूज टूल्स जैसे पकड़, पाना, औजार, प्लंजर, कटर, ये सब हमारे लिए असेट हैं। क्रेडिटर्स, यानी ये वो सप्लायर्स हैं जिनसे हमने गुड्स उधार में लिए थे, हमें इसे चुकाना है, इट्स आवर लायबिलिटी। कैपिटल, ये वो पैसा है जो ट्रेडर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, सो बिजनेसमैन को ये पैसे हमें लौटाने हैं, इट्स आवर लायबिलिटी। डेटर्स, ये वो कस्टमर्स होते हैं जिन्हें हमने, बिजनेस ने गुड्स उधार में बेचे थे, सो हेंस वो कस्टमर्स कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज डेटर्स, हमारे लिए असेट हैं। ड्राइंग्स, ये वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन अपने घर ले गए फ्रॉम बिजनेस, सो बिजनेस के पास ये पैसे मांगने का अधिकार है, सो दिस ड्राइंग्स आर आवर असेट। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रेमाइसेस वेदर फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड हो, हमारे लिए वो प्रॉपर्टी है, सो इट इज आवर असेट। जनरल रिजर्व, एनी रिजर्व इज अ लायबिलिटी, सो जनरल रिजर्व भी हमारे लिए लायबिलिटी होगा। बिल्स पेएबल, एनी अमाउंट पेएबल इज आल्सो आवर लायबिलिटी, सो बिल्स पेएबल इज आल्सो आवर लायबिलिटी। कंप्यूटर हमारे लिए प्रॉपर्टी है, हम इसे यूज करते हैं ताकि हमारी बिजनेस एफिशिएंसी बढ़े, हेंस इट इज आवर असेट। बैंक लोन, हमें इसे चुकाना है, राइट, वापस लौटाना है,
any amount returnable is our liability. So दोस्तों, I hope ये होमवर्क करके आपको मजा आया होगा और आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स होते क्या है। याद रहे, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। सो दोस्तों, आई होप फाइनल अकाउंट की सीरीज आपको समझ में आ रही है और जब ये सीरीज आपको समझ में आ रही है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और आपको ये लिंक शेयर करना है अपने दोस्तों को, राइट? तो याद रहे, जो भी होमवर्क दिया जाए आप इसे बुक में जरूर लिखें। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग माइंड्स।